अब सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है कि उद्धव की बैठक में मशाल और त्रिशूल चुनाव चिन्ह पर चर्चा हो रही है और थोड़ी देर में ये बैठक होगी। बताया जा रहा है शाम 7 बजे सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठक करेंगे। तो दोनों तरफ से एक बड़ा झटका लगा है चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद और अब दोनों ही खेमों में हलचल तेज है। एक तरफ उद्धव गुट की बैठक थोड़ी देर में होने वाली है, तो शाम 7 बजे सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठक करने वाले हैं। और मयूरेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को ही पार्टी शिवसेना के चिन्ह को लेकर बड़ा झटका लग गया और अब बताया जा रहा है कि इस पर मंथन हो रहा है कि आगे के विकल्प क्या होंगे। उद्धव गुट की मीटिंग जो है वो जो 12:30 बजे शुरू होने वाली थी वो अब 1 बजे शुरू होगी, क्योंकि दूर दूर से जो उनके नेता है, जो कोर ग्रुप है उनका, वो आ रहा है। अभी फिलहाल जो है वो उनके सभी हम कहें लगभग नेता पहुंच चुके हैं। तो 1 बजे ये मीटिंग शुरू होगी जिसमें विचार मंथन किया जाएगा कि कौन सा सिंबल जो है वो उद्धव ठाकरे कैंप जो है वो सिलेक्ट करता है, क्योंकि 3 नवंबर को मुंबई में बाईपोल से, अंधेरी के बाईपोल से जिसे उद्धव ठाकरे कैंप कंटेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में कौन सा चिन्ह लेके लोगों के सामने जाना है, इसके ऊपर विचार मंथन हो रहा है। 2 चिन्हों के बारे में ज़्यादा विचार होगा, एक है मशाल और दूसरा है त्रिशूल, और इसके साथ साथ तीसरा विकल्प क्या होगा इसके ऊपर सबकी निगाह है। ठीक है मयूरेश, आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए उद्धव ठाकरे पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोला है। बाला साहेब की नीतियों को भूले उद्धव ठाकरे, ये कहना है बीजेपी का। बाला साहेब के दुश्मनों से उद्धव ठाकरे ने दोस्ती की, तो बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। बाला साहेब के सिद्धांतों को भूले उद्धव ठाकरे, उनकी नीतियों को भूले उद्धव ठाकरे, ये कह रही है बीजेपी। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जब न केवल विधायक, न केवल सांसद, पर विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री सरकार में रहते हुए छोड़ के चले जाते हैं। वह उद्धव जी के साथ घटना घटी। क्यों घटी? क्योंकि उनका कार्यकर्ता, उनके नेता उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने में, आदर करने में वे चूक गए। जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा थी, वो विचारधारा उन्होंने त्याग दी। बाला साहब के जो दुश्मन थे उनसे उन्होंने दोस्ती करी, उनके गले से गले लगाए, और वही कारण रहा कि सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब मीडिया के सामने दिखाना तो था। मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, शिवसेना का ये सिंबल, शिवसेना की पहचान, किसी भी पार्टी की पहचान, और उसको फ्रीज करना जाहिर सी बात है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी एकनाथ शिंदे ने, और अब उद्धव ठाकरे से उनका वो सिंबल भी कहीं ना कहीं छिनवा दिया जो अभी फ्रीज है, किसी के पास नहीं है। क्या ये माने बाईपोल्स में एक बड़ा नुकसान इससे हो सकता है उद्धव ठाकरे को? जी देखिए, शिवसेना के अगर टॉप लीडरशिप की हम बात करें तो उनका कहना है कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1989 में इनको ये फिक्स सिंबल मिला था। लेकिन उससे पहले जब शिवसेना जीतते आ रही है, 1960 के दरमियान शिवसेना का जो ये स्थापना हुई और तब से वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तब उन्हें अलग अलग चिन्ह दिए गए थे और वही चिन्ह लेके वो सामने गए थे। तो कहीं ना कहीं शिवसेना कॉन्फिडेंट है कि नाम और पार्टी का चिन्ह का फ्रीज करने के बाद भी उन्हें, लेकिन शायद तब और अब में अंतर यह है मयूरेश, तब बाला ठाकरे का चेहरा ही शिवसेना की पहचान हुआ करता था, और आज जब बाला साहेब ठाकरे नहीं है तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब लड़ाई ये भी हो गई है कि सिंबल किसके पास रहेगा और किसके पास नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, शिवसेना का सिंबल फ्रीज होने पर बोले शरद पवार, सिंबल फ्रीज होगा ये मुझे पहले से ही पता था। पवार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं, सारे फैसले गुजरात में लिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं शरद पवार। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब शिवसेना के उद्धव गुट के बचाव में आ गए। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता था कि सिंबल फ्रीज होगा। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए शरद पवार ने और कह रहे हैं कि सारे फैसले गुजरात में लिए जा रहे हैं। आप समझिए किधर निशाना है उनका। मला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही, हे होणार याची मला खात्री होती। हल्ली निर्णय कोण घेतं याची मला माहिती नाही, पण निर्णय हे गुणवत्तेवरच घेतले जातील याची खात्री हल्ली देता येते। आणि त्यामुळे असं काहीतरी घडेल, हे गेले काही दिवस वाटत होतं ते घडलं।